सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, अब भगवान विद्याधरों के अधिपति सुदर्शन को भी सांप से छुड़ाकर उसको अपने वश में करते हैं। फाल्गुन का महीना, शिवरात्रि के दिन सब लोग घाटों में बैठकर अंबिका वन में गए, वहां सरस्वती नदी में स्नान किया, शिव पार्वती की पूजा की, आज उपवास रखा। सब लोग रात्रि में सरस्वती नदी के किनारे सो गए। रात में एक भूखा अजगर आया, वो नंद बाबा को पकड़ करके निगलने लगा। नंद जी कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्लाने लगे। वो लोग आए, जलती हुई लकड़ी से सांप को पीटने लगे। सांप ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। भगवान आए, जो ही अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही वो सांप का रूप छोड़कर के विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, कौन हो, इस नीच योनि में कैसे आए? तब वो बोला, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर, मेरा रूप बहुत सुंदर था। एक बार मैं रूप का अभिमान करके विमान में बैठकर घूम रहा था, तो रास्ते में अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषि मुझे मिले। मैं उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके हंसने लगा। तब वे महात्मा बोले, क्या टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके हंस रहा है? जा तू भी टेढ़ी चाल वाला हो जा। टेढ़ी चाल से सांप चलता है तो मैं अजगर की योनि में आ गया, लेकिन आज आपके चरणों का स्पर्श मिला, अब मैं आपके नित्य धाम की प्राप्ति कर रहा हूँ। तो देखो, रासलीला की कथा कह करके सुखदेव जी महाराज ने एक ऐसी कथा कह दी, इस कथा को कहने का अभिप्राय किया। किसी की चाल को देखकर कभी हंसना मत। कई लोग कहते हैं ना, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, उसकी नकल करते हैं। तो लोग भगवान में भी दोषारोपण करते हैं, इसलिए ये कथा कही, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण मत करना। यदि दोषारोपण करते हो तो पहले अपना अंतःकरण देखना। आप आंख पर जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही आपको दिखेगा। पीला चश्मा पहनोगे तो कैसा दिखेगा? पीला पीला दिखेगा। और पीला चश्मा उतार लो, लाल चश्मा पहन लो, अब कैसा दिखेगा? लाल। अब लाल चश्मा भी उतार लो, काला चश्मा पहन लो, अब कैसा दिख रहा है? काला। अब पूछे कि दिखने वाले काले हैं, पीले हैं, लाल है, न तो कोई काला है, न कोई पीला है, न कोई लाल है। जैसा चश्मा पहन लिया वैसा ही हमें दिखने लगा। तो ऐसे ही संसार में न तो कोई बुरा है, न कोई अच्छा है। आप अपना हृदय का जैसा चश्मा रखोगे वैसा ही आपको दिखेगा। यदि आपका अंतःकरण अच्छा है तो सब अच्छे ही अच्छे दिखेंगे, और यदि आपका अंतःकरण बुरा है तो सब आपको बुरे ही बुरे नजर आएंगे। दुनिया में एक युधिष्ठिर ऐसा था जिसको कि कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, और एक दुर्योधन ऐसे थे जिनको कि कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो कभी किसी में बुराई नहीं देखे। अब नंदादी गोप व्रत की समाप्ति करके ब्रजवासियों के साथ भगवान का गुणगान करते हुए वृंदावन आए। एक दिन होली की पूर्णिमा को वन में रात्रि के समय बलदेव और कृष्ण अलग अलग मंडल बनाकर स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं। सुंदर गान भी हो रहा है। कुबेर का अनुचर संचूर नाम का यक्ष वहां आया, वह स्त्रियों को पकड़ करके ले जाने लगा। स्त्रियां चिल्लाने लगी। अब कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया तो वह संचूर स्त्रियों को छोड़ करके भागने लगा। तब भगवान ने बलराम जी को स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त किया और जाकर संचूर को पकड़ा, मणि निकाल दी और उसकी खोपड़ी चकनाचूर कर दी। संचूर मर गया। देवता जयकार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियां चराने के लिए वन में जाते हैं तब गोपियां स्वागत छंद से भगवान का स्वागत गान करती है, बड़े कष्ट से दिन बिताती है। वियोग अवस्था में वे गोपियां पर युगल श्लोकों से भगवान की लीलाओं का गान करती हुई गा रही है। तो बजा